मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक भय को दूर करना, ये टॉपिक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मंदिर में एनसिनिटास कैलिफोर्निया 16 अक्टूबर 1938 को दिया गया प्रवचन है। गुरु जी समझाते हैं, विश्व में प्रत्येक वस्तु ऊर्जा अथवा कंपन से बनी हुई है। शब्दों का कंपन व्यापक रूप में विचारों के कंपन की स्थूलतर यानी कंडेंस फॉर्म अभिव्यक्ति है। सभी व्यक्तियों के विचार आकाश में स्पंदित यानी कि कंपायमान हो रहे हैं, क्योंकि विचारों के कंपन की दर इतनी अधिक होती है, इसलिए उसका अभी तक वहाँ पता नहीं चल पाया है। परंतु यह सौभाग्य है कि हम सभी व्यक्तियों के विचार नहीं जानते। गुरु जी समझा रहे हैं कि विचारों की फ्रीक्वेंसी, उसका कंपन इतना सूक्ष्म होता है और इतना हाई फ्रीक्वेंसी का होता है कि खुले आकाश में इसकी उपस्थिति नहीं पाई जाती। रेडियो के माध्यम से आप केवल बटन दबाते हैं और ये लीजिए, आप संगीत और आवाज़ें सुनने लगते हैं। यदि आकाश में व्याप्त बौद्धिकता न होती, जिसके द्वारा रेडियो तरंगे आपके उपकरण तक पहुंचती हैं, तो आप सारे विभिन्न प्रसारणों को एक साथ तुरंत सुन सकते। ईश्वर ने आकाश की रचना की और उन्होंने योजना बनाई कि मनुष्य रेडियो और रेडियो तरंग स्पंदनों की रचना करेगा, जिन्हें इस माध्यम के द्वारा यानी कि आकाश के द्वारा संचारित और ग्रहण किया जा सकेगा। रेडियो तरंगे संचारण के लिए आकाश पर निर्भर करती हैं और प्रसारण तथा ग्रहण के विस्तार के लिए विद्युत पर निर्भर करती हैं। रेडियो प्रसारण की ध्वनियाँ आकाश में सदा विद्यमान रहती हैं, परंतु रेडियो उपकरण के बिना हमें सुनाई नहीं देती। कंपनशील रेडियो तरंगे उन विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आकाश के माध्यम से किसी भी ग्रहणशील रेडियो में रिसीवर में जो उसके संपर्क में हैं प्रसारित किए जा रहे हैं। जब आप किसी के साथ अति घनिष्ठ होते हैं तो आप उस व्यक्ति के विचारों को अनुभव कर सकते हैं, परंतु आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शायद ऐसा न कर पाएँ जो यहाँ अमेरिका से दूर भारत में हो, जब तक कि आप अपनी पहुँच की सीमा को विकसित न कर लें। आप में जो योगदा सत्संग पाठशाला की एकाग्रता और ध्यान की प्रविधियों का निरंतर अभ्यास करते हैं और बहुत ही शांत हैं, वे दूसरों के विचारों को अनुभव करने में समर्थ होंगे, चाहे वे कहीं दूर भी क्यों न हों। आपका मन अधिक संवेदनशील हो जाएगा। हम सब मानवीय रेडियो हैं। आप दूसरों के विचार संदेश अपने हृदय द्वारा ग्रहण करते हैं, जो कि भावना का केंद्र है, और आप अपने विचार संदेश आध्यात्मिक नेत्र द्वारा प्रसारित करते हैं, जो कि एकाग्रता और इच्छा की शक्ति का केंद्र है। आपका एंटीना विद्युत ग्रहण का आकाशीय तार यानी कि मेडुला आज्ञा चक्र में है, जो कि अंतर्ज्ञानात्मक अधिचेतना का केंद्र सेंटर ऑफ इंट्यूटिव सुपर कॉन्शियसनेस है। मान लें आप घर से दूर हैं और यह जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। यदि आपकी भावनाएं बिल्कुल शांत हैं और मन स्थिर है, तो आप घर पर अपने परिवार के लोगों के विचारों और भावनाओं को अपने अंतर्ज्ञान से जान सकेंगे। तब आप में गहन एकाग्रता की अक्षमता आ जाएगी, तो आपकी संवेदना भी कहीं भी भेदन कर सकती है और आपका बोध ऊर्जा से तथा विद्युत से आवेशित हो जाता है। जगत ईश्वर के मन में केवल एक विचार मात्र है। वास्तव में भारत और यहाँ अमेरिका के बीच
कोई दूरी नहीं है, परंतु हम अमेरिका में बैठकर सोचते हैं कि हमें भारत पहुंचने के लिए समुद्री यात्रा से 25 दिन लगेंगे। भौतिक चेतना के अनुसार इतनी दूरी तय करने के लिए समय की आवश्यकता है, लेकिन ऊर्जा दूरी को कम कर देती है। यदि आप हवाई जहाज़ से जाएं, तो इस यात्रा में केवल 7 दिन ही लगेंगे। हवाई उड़ान की ऊर्जा के बढ़ने से दूरी कम हो गई। जितनी अधिक ऊर्जा होगी उतनी ही दूरी कम होगी। मान लें आप निद्रा में स्वप्न देख रहे हैं कि आप अमेरिका से भारत जा रहे हैं। न्यूयॉर्क तक के लिए आप एक रेलगाड़ी से जाते हैं और फिर पानी के जहाज़ से विभिन्न बंदरगाहों से रुकते अंत में मुंबई पहुंचते हैं। स्वप्न में यह सब कुछ मिनटों में हो जाता है, क्योंकि विचारों में कोई दूरी नहीं होती। मान लो मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं रेडियो से भारत का कोई स्टेशन मिला रहा हूँ। यहाँ कोई दूरी नहीं है। यह सब मेरे मस्तिष्क के विचार हैं। संपूर्ण विश्व का अस्तित्व केवल विचार में है। ऐसी है मन की शक्ति। दूरी मन की एक धारणा है। मैं अपनी आंखें बंद करके उन वस्तुओं के विषय में सोचता हूँ जो 2000 मील दूर हैं, फिर भी वे मीलों की दूरियाँ विचार का केवल विस्तार मात्र हैं। दूरी और समय विचारों का केवल विभेदीकरण है। स्वप्न के अनुभव में आइसक्रीम और गर्म कॉफ़ी के बीच क्या अंतर है? जब आप नींद से जागते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि सपनों की दुनिया में आइसक्रीम एक विचार था और गर्म कॉफ़ी दूसरा विचार था। वे केवल 2 भिन्न विचार थे। विचार में सर्वज्ञता की शक्ति है। विचार सब जगह मौजूद है। जिस प्रकार के विचार की मैं बात कर रहा हूँ वह ईश्वर का विचार है। जिस प्रकार ईश्वर अपने विचार के द्वारा सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार हम भी हैं। क्या हम रेडियो के द्वारा अमेरिका और भारत के विचारों को पहले से ही नहीं जोड़ रहे हैं? इसमें कोई दूरी नहीं है। जब आप कोई रेडियो स्टेशन मिलाने का प्रयास करते हैं तो प्राय गतिहीनता आ जाती है। जो कार्यक्रम आप सुनना चाहते हैं उसमें विघ्न आ जाता है। उसी प्रकार जब आप अपने हृदय में कोई व्यक्तिगत रूपांतरण करने का प्रयास करते हैं तो रूपांतरण में गतिहीनता आती है, प्रगति में बाधा डाल सकती है। यह गतिहीनता आपकी बुरी आदतें हैं। भय शांत हृदय में प्रवेश नहीं करता। भय एक अन्य प्रकार की गतिहीनता है जो आपके मस्तिष्कीय रेडियो को प्रभावित करता है। अच्छी और बुरी आदतों की भांति भय की सृजनात्मकता एवं विनाशक दोनों तरह के हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई पत्नी कहती है, यदि मैं आज शाम को बाहर गई तो मेरे पति नाराज़ होंगे, अतः मैं नहीं जाऊंगी, वह स्नेहपूर्वक भय से प्रेरित है जो सृजनात्मक है। स्नेही भय और दासवत भय दोनों अलग अलग होते हैं। मैं स्नेहपूर्ण भय की बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति को सतर्क बनाता है कि वह किसी को अनावश्यक रूप से कष्ट न दे। दासवत भय इच्छा को अपंग बना देता है। परिवार के लोगों को केवल स्नेही भय का ही ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ सत्य बोलने से कदापि नहीं डरना चाहिए। एक दूसरे के साथ स्वेच्छा से कर्तव्य निभाना और दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम पूर्वक त्याग करना श्रेष्ठतर है, न कि डर कर। और जब आप ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो यह ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण होना चाहिए, न कि दंड के भय से। भय हृदय से उत्पन्न होता है। जब कभी किसी बीमारी अथवा दुर्घटना के भय पर विजय पाना चाहें तो आपको गहरे, धीरे धीरे और लय के साथ कई बार सांस लेने और छोड़ने चाहिए। प्रत्येक सांस छोड़ने के पश्चात थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। यह रक्त के संचार को सामान्य करने में सहायता करता है। यदि आपका हृदय वास्तव में शांत है तो आप बिल्कुल भी भय का अनुभव नहीं कर सकते। पीड़ा की चेतना द्वारा हृदय में चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
अतः भय किसी पूर्व अनुमान पर निर्भर है। शायद पहले कभी आप गिरे हों और आपकी टांग टूट गई हो, इस प्रकार आप उस अनुभव से भय करना सीख गए हों। जब आप ऐसी आशंका पर विचार करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति दुर्बल हो जाती है और आपके स्नायु भी, नर्व सिस्टम भी, हो सकता है आप दोबारा गिर जाएं, अपनी टांग तोड़ दें। उससे भी अधिक जब भय से आपका हृदय निर्बल हो जाता है तो आपकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है और रोग अणुओं को आपके शरीर पर आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। जय गुरु जी।